मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेंगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला बजट पेश होगा। इस बजट को लेकर लोगों ने काफी उम्मीदें रखी हैं। हर वर्ग के लोग बजट को लेकर उत्साहित हैं और अपनी अपनी मांग केंद्र के सरकार के सामने रख रहे हैं। दुर्ग के लोग बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उनकी मांग है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पहले तो आम आदमी चाहता है कि उसको बजट में छूट मिले। जो आजकल थोड़े जो महंगाई बढ़ते जा रही है, तो बजट में अगर छूट मिलेगी तो उनको फ़ायदा होगा उससे। पिछले बार शायद छूट नहीं मिल पाई थी पूरी तरीके से, जिनको लोग समझ नहीं पाए थे जो छूट थी। इस बार सीधा सीधा स्लैब बाई छूट मिलनी चाहिए मेरा जो कि हाँ बजट में इतने इसकी छूट रहेगी करके। में जो इतने मेडिकल हो या जो भी उसमें कुछ छूट मिले जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में सहूलियत हो। सरकार से यही उम्मीद है कि वो गरीबों को और किसानों के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सभी के लिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है हमारी। फिक्स डिपॉजिट में तो पहले 8.5 था ब्याज दरें, लेकिन अभी बहुत कम कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बैंक दरें बढ़ाई जाए, क्योंकि बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। आयुष्मान कार्ड में भी APL के लिए 50,000 का ही रखा गया है, तो उसकी सीमा बढ़ाई जाए। देखिए, मोदी जी जो चाह रहे हैं उसका हम चाहते हैं कि जो गरीब लोगों का विकास हो, किसानों का विकास हो, महंगाई। तो बिलासपुर में भी आम बजट को लेकर लोगों में उत्साह है। यहां की जनता को काफी उम्मीद है, खासकर व्यापारियों को केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। उन्होंने सरकार से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजना लाने की उम्मीद जताई है। तो पूरी उम्मीद है कि ये जो बजट आएगा उसमें सभी वर्ग संतुष्ट होंगे। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। आने वाला जो बजट है, हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट हो और व्यापारिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस रहे इस बजट का, और अच्छा बजट आने की उम्मीद करता हूं मैं। तो ये बजट भी मुझको लगता है ऐसे ही प्रगतिशील बजट होगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र की सरकार सामर्थ्य लेके सबके समक्ष चल के व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल के उनसे राय मशवरा लेके ही बजट पेश करें। आम बजट जो है व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारियों को इसका पूरा, छोटे व्यापारियों को, फुटकर व्यापारियों को इसका लाभ मिले, उनको कम ब्याज में लोन की छूट मिलनी चाहिए। और GST पे हम लोग को छूट मिलना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कई जगह पे GST हमको पटाना पड़ रहा है, उसमें सरकार को GST के में हमको छूट देना चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं कि मुंगेली के लोगों को बजट से क्या उम्मीद है। संबंधित समस्या जैसे कि हमारे विभाग के किसी कर्मचारी को दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित होने पर अपने जेब से पैसा लगाने के बाद विभाग से उन पैसों के भुगतान के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो सुविधा कैशलेस सुविधा हो, जिससे अन्य कर्मचारियों के भांति हमारे विभाग के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले। ये जो वर्तमान बजट पेश होने वाला है, उस बजट से हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनको विशेष आशा है कि ये हमारे हित में होगा, और सरकार को चाहिए कि ये शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों की हित में फैसला ले। हमने हमारे सहायक शिक्षकों को मांगों को 100 दिन की गारंटी में रखा था, और जो सहायक शिक्षकों की मांगे हैं वो पिछले 10 वर्षों से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद। और इसी के साथ बुलेटिन